हेलो। आज अपन स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की अपनी पहली क्लास है। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है अपना यूनिट डिजिट, यानी हम नंबर के यूनिट डिजिट के बारे में पहचान करना सीखेंगे। तो उसके बारे में पहले मैं आपको बिल्कुल इसका थ्योरी पढ़ाऊंगा और उसके बाद जो लास्ट ईयर में जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं इनके, उसके बारे में उनकी प्रैक्टिस कराऊंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से अगर आप एसएससी का एग्ज़ाम देते हो या कोई और भी एग्ज़ाम देते हो तो मिनिमम एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा आपका हर एग्ज़ाम के अंदर। और दूसरी चीज़ ये होती है कि नंबर की पहचान तब तक नहीं होगी तब तक हम इन क्वेश्चनों को नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ नंबर और डिजिट, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और इनकी क्या पहचान होती है। बड़े ध्यान से देखना बोर्ड पे कि इनके क्या डिफरेंस होता है इनके अंदर। अगर मैं कहूँ आपसे कि ये क्या लिखा हुआ है तो आप कहोगे जी ये 35 लिखा हुआ है। 35 ये एक नंबर है, यानी ये एक आपकी एक संख्या है ये। और अगर मैं कहूँ जी इसमें अंक कौन से हैं यानी डिजिट कौन से हैं, तो आप कहोगे जी इसमें डिजिट है 3 और 5, यानी इसके अंदर कितने डिजिट है जी, इसके अंदर 2 डिजिट है। अगर ऐसे ही बात करें मैं कहूँ जी ये लिखा हुआ है मैंने 343, तो ये 343 जो लिखा हुआ है ये एक संख्या है। संख्या तो ये एक है, लेकिन अगर मैं इसमें डिजिट की बात करूँ तो कहेंगे जी इसके अंदर डिजिट 3 है। एक ये 3 डिजिट, दूसरा डिजिट और तीसरा डिजिट, यानी अंक ये होते हैं और इनसे जो मिलके बनती है वो आपकी नंबर यानी संख्या होती है। अब बात करें डिजिट कौन कौन से होते हैं, किन किन से मिलके संख्याएं बनती है। तो पूरे मैथ की अगर बात करें तो सिर्फ आपके जो डिजिट होंगे वो होंगे आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये 10 ऐसे डिजिट हैं, यानी 10 ऐसे अंक हैं जिनसे मिलके सारी संख्याओं का निर्माण होता है। यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये सारे डिजिट मिलके किसी भी संख्या को बनाते हैं। संख्या कितनी बड़ी हो सकती है और संख्या कितनी छोटी हो सकती है। अब मैं एक दो एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि संख्या कौन सी है। और कुछ जो दशमलव वाली चीज़ें होती हैं उनमें बड़ा डिफरेंस होता है कि हमें पता नहीं चलता कि उसमें संख्या कौन सी है या फिर डिजिट कितने हैं। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगर लिखा हुआ है कहीं पे 34.52, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये पूरी एक संख्या है आपकी, यानी 34.5252 ये आपकी एक संख्या है। लेकिन अगर इसमें डिजिट की बात की जाएगी कितने डिजिट है, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना बच्चों कि डिजिट निकालते वक्त जो आपका ये दशमलव यानी पॉइंट है, इससे पहले जो संख्या होती है सिर्फ वो ही डिजिट में काउंट होती है। यानी ये जो लास्ट के 5 और 2 ये डिजिट में काउंट नहीं होंगे। यानी इसके अंदर डिजिट कितने, इसका अगर आंसर देना हो तो हम कहेंगे जी इसके अंदर 2 डिजिट हैं आपके केवल। ठीक है, तो ऐसे ही आप दशमलव के बाद पता कर सकते हो कि डिजिट कितने हैं, और अगर दशमलव वाला नहीं है तो डिजिट हमें पता चल जाएगा। और एक बात कन्फर्म हो चुकी है कि 0 से लेके 9 तक सारे डिजिट यानी अंक होते हैं, इनसे मिलके ही आपकी संख्याएं बनती है। अब बात करते हैं कि यूनिट डिजिट क्या होता है। यूनिट डिजिट यानी किसी भी संख्या का जो आखिरी अंक होता है, यानी जो लास्ट अंक होता है, उसे हम यूनिट डिजिट कहते हैं, यानी इकाई का अंक होता है। क्योंकि हम कोई भी संख्या अगर हम लिखते हैं, मैंने लिखा 1, 2, 3, 4, असल में ये 1234 एक संख्या है। अगर मैं कहूँ जी इसमें अंकों की, अगर मुझे बचपन से जब हम पढ़ना सीखते हैं तो जो स्टार्टिंग होती है वो हमेशा हम कहते हैं, हम लास्ट से बोलना स्टार्ट करते हैं। ये हमारा इकाई का अंक हो गया, ये दहाई का, ये सैकड़े का, ये हमारा हजार का। तो इस टॉपिक के अंदर सिर्फ आपको ये बताना है कि इकाई का अंक कौन सा है, यानी यूनिट डिजिट कौन सा है, यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट है यहाँ पे। तो हम कहेंगे जी सामने लिखा हुआ है 1234, अगर मुझे कहा जाए इसमें यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट है तो हम कहेंगे 4 डिजिट है। मैं यूनिट प्लेस पे कौन सा है 4। अगर हमसे कहा जाए कि दहाई के अंक पे कौन सा है तो हम कहेंगे कौन सा आपका 3 अंक है। ठीक है, तो ये होता है यूनिट डिजिट, यानी अंतिम अंक की पहचान करनी है। और जितने भी क्वेश्चन होंगे एक चीज़ कन्फर्म है कि इनका सभी का जो आंसर होगा वो 0 से लेकर 9 के बीच में ही होने वाला है, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई एक अंक अंत में होगा। तो बस हमें ये पहचान करनी होती है कि जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसके अंत में कौन सा अंक आएगा। अब बात करते हैं कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उनकी थ्योरी पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो अभी आगे बढ़ते हैं। हमने अभी पहचान कर चुके हैं कि यूनिट डिजिट होता है क्या, हमें समझ में आ गया है कि जी किसी भी संख्या का जो अंतिम अंक होता है वो हमारा यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक कहलाता है। अब एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको हम कैसे सोल्व करेंगे, थोड़ा फास्ट कैसे सोल्व करेंगे वो करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखूँ आपके सामने, मैंने कहा कि जी आपके सामने लिखा है 12 + 13 + 14 कि जी इस संख्या में एक
इसका जो रिजल्ट बनेगा उसमें इकाई अंक क्या बनेगा। इस तरह अगर एग्जाम में पूछा जाता है, हालांकि कोई पूछता नहीं, अभी बिल्कुल बेस पढ़ा रहा हूं तो तब ये चीज़ें समझ में आएगी, तो जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो आप समझ पाओगे। हमसे कहे 12 + 13 + 14, अगर इसको हम जोड़ें तो इसमें इकाई अंक क्या बनेगा। जनरल हमारी आदत होती है कि हम इस पूरे रिजल्ट को जोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम देखो ऐसे जोड़ेंगे 12, 13 और 14। अगर हम इस सारे को जोड़ते हैं तो हम कहेंगे 4 और 3 7 और 2 9 और 1 2 और 3 यानी 39, जिसका रिजल्ट आया हमारा 39। और 39 में यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट लिखा हुआ है, तो आप कहोगे जी 9 लिखा हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 9। लेकिन ऐसे करने से दिक्कत क्या है कि काफ़ी टाइम लगता है हमें। तो हमें करना क्या चाहिए, जब हमें यूनिट डिजिट ही निकालना है कि इकाई के अंक पे कौन सा अंक आने वाला है, तो हम एक चीज़ देखते हैं कि यहाँ पर अगर मैं सिर्फ इसके यूनिट डिजिट को ही ऐड करने की कोशिश करता हूँ, 3 और 2 5 और 5 और 4 9, क्योंकि जो ये यूनिट, इन सबके यूनिट डिजिट को अगर हम जोड़ते हैं तो ही तो लास्ट वाला अंक लिखा जाएगा हमेशा। तो आपको करना क्या होगा कि बीच में जो भी साइन दे के रखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसी साइन को यूज करते हुए इन सभी के आप यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है इन सबको आप अगर जोड़ना है तो जोड़ेंगे और गुना करना है तो गुना करेंगे। यानी आप पूरी संख्याओं को जोड़ने की बजाय आप ये तरीका अपनाओ कि जी सिर्फ यूनिट प्लेस पे जो नंबर हैं उनको आप उठाओ। तो 2 और 3 5 और 5 और 4 9, तो डायरेक्ट जो हमारा यूनिट डिजिट निकलना चाहिए वो निकलना चाहिए आपका 9। ठीक है, एक और क्वेश्चन समझते हैं हम। अगर हम बात करें जी गुना में लिखी हुई चीज़ें हैं तो हम कैसे करेंगे। देखो, हमसे कहा जाए 121 गुना 142 गुना 153। अगर मान लो एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आता है कि जी इसका जो रिजल्ट बनेगा उसमें इकाई अंक क्या बनने वाला है, तो हम कहेंगे जी एक तरीका तो ये हुआ हमारे पास कि हम इन तीनों को गुना करें और गुना करने के बाद जो भी रिजल्ट बनेगा हमारा, उस रिजल्ट के जो लास्ट में अंक रहेगा वो हमारा इकाई अंक कहलाएगा, यानी हमारा वो आंसर बन जाएगा। लेकिन उस करने में दिक्कत ये आएगी, पहले आप कहोगे जी 121 को आप 142 से गुना करो। जब इससे गुना करेंगे 2 एकम 2 ऐसा करते हैं और फिर यहाँ लिखेंगे, लास्ट में हम ये स्पेस छोड़ते हैं और फिर आगे लिखना स्टार्ट करते हैं। फिर जो रिजल्ट बनेगा उसको हम किससे गुना करेंगे, 153 से। तो इस तरह बहुत लंबा होगा। तो मैंने कहा है कि आप क्या करो, जितने भी संख्याएं लिखी हुई है सभी के यूनिट प्लेस पे क्या लिखा है वो देखो। क्या लिखा है, 1 2 और 3 जी, 1 है 2 है और 3 है, और इनको जो बीच में साइन दिया हुआ है वही साइन यूज करना है। यानी 1 गुना 2 गुना 3 अगर हम करेंगे 3 गुना 2 6 और 6 गुना 1 6, यानी आपका जो भी रिजल्ट बनेगा इसका तो उसका जो अंतिम अंक होगा वो आपका कितना होगा, 6। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आप एक काम करोगे, चाहे जोड़ने वाले आ रखे हो चाहे गुना करने वाले आ रखे हो, आप सभी संख्याओं का जो यूनिट डिजिट है यानी अंतिम अंक है उसको लेंगे और उन सबको उठा के गुना करना है तो गुना करेंगे, जोड़ना है तो जोड़ेंगे। इस तरह हम संख्याओं का इकाई अंक निकाल सकते हैं। अब ये तो बिल्कुल बेस चीज़ है, जोड़ना है गुना करना है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में अगर हम बात करें, जो मेन टॉपिक की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मुझे समझाना है कि अगर पावर वाले क्वेश्चन आते हैं तो उनको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो बड़े ध्यान से देखना कि पावर के क्वेश्चन कैसे सोल्व किए जाते हैं। देखो, पावर के अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो मैं कहूँगा कि कोई भी संख्या लिखी हुई है मेरी यहाँ पे, मान लो मैंने लिखा 1 4 2 3 5 और इसकी पावर मैंने कह दिया जी 49। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि अगर इस तरह कोई क्वेश्चन आएगा, कहेगा ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इसमें का जो रिजल्ट बनने वाला है उसका इकाई अंक क्या होगा। तो इसके लिए ये तो पॉसिबल है नहीं कि आप इन संख्याओं को 49 टाइम्स गुना करो और फिर रिजल्ट देखो क्या आने वाला है। तो जो तरीके बता रहा हूँ मैं, आप उस चीज़ को ध्यान से देखना। करना क्या है आपको, सबसे पहले हमें देखना है कि जो हमारी यहाँ संख्या है उस संख्या में यूनिट डिजिट कौन सा है। तो यूनिट डिजिट कौन से होंगे उन सबको हम आज सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आप मुझे यूनिट डिजिट जो पॉसिबल हो सकते हैं वो 0 से लेकर 9 तक कोई भी हो सकता है। यहाँ पर या 0 भी हो सकता है किसी संख्या में, किसी में 1 हो सकता है, किसी में 2 3 4 5 6 7 8 या 9, कोई भी आपका यहाँ पे अंक हो सकता है और कुछ भी यहाँ पावर हो सकती है। तो वो हम पढ़ने की कोशिश करते हैं कि अगर यहाँ पर क्या अंक हो तो उसको किस तरह हम फास्ट यानी तेज गति से सोल्व कर सकते हैं। देखते हैं। अब सबसे पहले मैं बात करूं, अगर मेरा किसी भी संख्या का यूनिट पे जो अंक आने वाला है, यूनिट डिजिट है वहाँ पे, अगर ये 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, इन चारों की पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि जो पॉसिबल है वो तो आपके रहेंगे 0 1 2 3
4 और आपके 9 तक, इनमें से कोई भी आपका अंक हो सकता है संख्या के आखिर में। तो सबसे पहले पढ़ने की कोशिश करता हूँ, अगर लास्ट में मेरा 0 है, 1 है, 5 है या फिर 6, तो इनको हम कैसे सोल्व करते हैं। आप एक चीज़ देखना, अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 0 होगा तो 0 की पावर कुछ भी हो आपका, उसका यूनिट प्लेस आपका 0 ही रहने वाला है। क्योंकि हम एग्जाम्पल के तौर पे सोल्व करके देखते हैं। मैंने कहा कि जी 10 है, अगर मैं 10 की पावर 1 करूं तो रिजल्ट कितना होगा 10। 10 की पावर अगर हम 2 करें तो रिजल्ट कितना होगा आपका 100। अगर 10 की पावर हम 3 करते हैं तो रिजल्ट कितना होता है 1000 यानी 1000। तो अगर पावर 1 है तब भी लास्ट में 0 है, पावर 2 है तब भी लास्ट में 0 है, पावर 3 है तब भी लास्ट में 0 है। तो इसका मतलब ये समझ में आ गया कि अगर किसी यहाँ पे संख्या जो लिखी होगी, देखो यहाँ संख्या लिखी होगी, यहाँ उसकी पावर होगी, तो संख्या के अंत में अगर 0 है तो पावर आपकी चाहे इवन नंबर हो चाहे ओड नंबर हो, यानी कुछ भी हो यहाँ पे, इसलिए मैंने n लिखा है, तो उसका जो रिजल्ट बनेगा उसके अंत में 0 ही आएगा हमेशा। तो एक चीज़ क्लियर हो चुका है कि अगर किसी संख्या के अंत में 0 है, क्योंकि हम देख चुके हैं यहाँ पे उसके लास्ट में हमेशा 0 आएगा। सेम रूल आपका 1, 5 और 6 के साथ है, यानी अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 1 है तो पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका जो यूनिट प्लेस पे डिजिट बनेगा वो आपका 1 रहेगा। ऐसे अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 5 है तो पावर कुछ भी हो उसका भी इकाई अंक आपका 5 ही रहने वाला है। और ऐसे अगर किसी भी संख्या की पावर 6 है तो पावर कुछ भी हो उसका इकाई अंक 6 ही रहने वाला है। चेक कर लेते हैं एक बार हम कहेंगे जी 11 एक संख्या है, इस संख्या में इकाई अंक कौन सा है आपका 1। अगर इसकी पावर 1 करता हूं तो रिजल्ट कितना बनेगा 11। अगर इसकी पावर 2 करते रिजल्ट कितना बनेगा 121। अगर इसकी पावर 3 करते तो रिजल्ट कितना बनेगा 1331। तो हम देख रहे हैं कि अगर संख्या का अंत में 1 है तो जो उसके रिजल्ट बनने वाले हैं, देखो यहाँ पर भी अंत में 1 है, पावर अगर 2 करता हूँ तब भी यूनिट प्लेस पे 1 ही आ रहा है, अगर पावर 3 करता हूँ तब भी यूनिट प्लेस पे 1 ही आ रहा है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पावर 1 है, 2 है, 5 है, 10 है या 50 है। तो हम कर सकते हैं 0, 1, 5 का भी है। देखो 5 की पावर 1 कितना होता है 5 होता है, 5 की पावर 2 कितना होता है 25 होता है, 5 की पावर 3 कितना होता है 125 होता है, 5 की पावर 4 कितना होता है 625 होता है। तो आप देख रहे हैं 5 के साथ भी सेम ही कंडीशन है कि 5 की पावर अगर 1 हो तब भी सेम रहेगा, 5 की पावर 2 है तब भी वही रहेगा, 5 की पावर 3 है, 5 की पावर 4, 5 की पावर कुछ भी हो, लास्ट में हमेशा क्या बनने वाला है 5 ही बनने वाला है। और सेम स्टोरी 6 के साथ होती है, 6 की पावर 1 भी 6, 6 की पावर 2 36 होता है, तो इस तरह 6 की पावर 216 होता है। तो लास्ट में कुछ भी हो आपका, अगर किसी संख्या के अंत में 0, 1, 5 और 6 है तो उनका पावर कुछ भी हो, इवन हो, ओड हो, उनके यूनिट प्लेस पे सेम नंबर ही रहेगा। तो हम कहेंगे जी 0, 1, 5 और 6 तो सोल्व हो गया, इनकी पावर कुछ भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी संख्याओं के बारे में बात करते हैं। बाकी जो हमारी संख्याएं बची उनमें हम सबसे पहले अभी पढ़ेंगे 4 और 9। इन दोनों की सेम कंडीशन होती है एक, तो पहले 4 और 9 को समझने की कोशिश करेंगे। अगर किसी संख्या के लास्ट में 4 हो और या फिर 9 हो तो हम कैसे उनके इकाई अंक फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, तो ठीक है, हमने पढ़ लिया कि 0, 1, 5 और 6 अगर ये 4 अंक हमारे लास्ट में आते हैं तो पावर्स कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इकाई अंक सेम आएगा। देखो आपको क्यों का पता होना चाहिए मैथ के अंदर कि क्यों आ रहा है वो चीज़ हमारा। तो मैंने बताया कि आपको पावर करके कि 0 की पावर आप 1 करके देखो, 2 करके देखो, 3 करके देखो, 4 करके देखो, लास्ट में 0 आएगा। सेम 1 के साथ स्टोरी है कि 1 की पावर आप 1 करके देखो, 2, 3, 4, 5, यानी किसी भी संख्या के लास्ट में 1 है तब भी आप पावर चेंज करके देख लो, लास्ट में 1 ही आ रहा होगा। 5 में भी सेम स्टोरी है और 6 में भी सेम। लेकिन सब संख्याओं के साथ ऐसा नहीं होता है। जब हम 4 और 9 के बारे में बात करते हैं तो ये भी एक अलग टाइप का केस है। अगर मैं कहूँ कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 4 है तो एक बार देखते हैं हम, अगर मैं कहूँ 4 की पावर 1 तो रिजल्ट कितना होता है उसका जी 4 ही होता है, तो अपने आप इकाई अंक कौन सा हो जाएगा 4 हो जाएगा। मैं कहूँ जी 4 की पावर अगर हम 2 करते हैं तो इसका रिजल्ट होता है जी 16। अगर 16 की बात करें तो इकाई अंक कौन सा इसमें 6 हो गया। देखो जिस तरह 0, 1, 5 और 6 में हम देख रहे थे कि पावर हम 1 करें, 2 करें, 3 करें, 4, 5, 6 कुछ भी करें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, यूनिट प्लेस पे सेम अंक आ रहा था आपका। लेकिन अगर मैं 4 की बात देखता हूं तो मुझे पता चला अलग आ रहा है, क्योंकि 4 की पावर 1 में 4 आ रहा है, 4 की पावर 2 में 6 आ गया। फिर हम चेक करें जी 4 की पावर 3 में क्या आ रहा है, ये हो गया जी 64 हो गया, ये तो फिर से चेंज हो गया। ऐसे अगर मैं 4 की पावर 4 की बात करूँ तो लास्ट में कितना हो जाएगा 4, 4, 16, यानी लास्ट में फिर से 6 आ जाएगा। तो हमने देखा कि जी 4 के साथ ये पता चल रहा है कि अगर पावर 1 है तो यूनिट डिजिट आपका 4 आ रहा है,
अगर पावर मेरी 3 है तब भी मेरा 4 आ रहा है, अगर पावर 2 है तो मेरा 6 आ रहा है, और पावर मेरी 4 है तो मेरा 6 आ रहा है। यानी अगर 4 की पावर मेरी विषम संख्या होती है तो हमारा जो इकाई अंक बन रहा है वो हमेशा क्या बन रहा है, यहाँ पे 4 ही बन रहा है। और अगर 4 की पावर मेरी क्या है, सम संख्या बन रही है, यानी 2 है, 4 है, 6, अगर इस तरह बन रहा है तो हमारा इकाई अंक क्या बन रहा है, आपका 6 बन रहा है। यानी अगर मेरी पावर 4 के साथ ओड है तो हम देख रहे हैं अलग डिजिट है इकाई अंक, और अगर इवन है तो सभी में सेम है। तो इस तरह 4 के साथ हम लिख सकते हैं कि जी 4 की पावर अगर मेरी विषम संख्या होती है कोई भी, यानी 1, 3, 5, 7, कोई भी ऐसा नंबर होता है जिसमें हम 2 का भाग नहीं दे सकते, तो अगर किसी संख्या के लास्ट में 4 है और पावर में 1, 3, 5, 7 कुछ भी विषम संख्या है तो उसका इकाई अंक हमेशा ही क्या बनने वाला है, 4 ही बनेगा। डायरेक्ट आंसर पता चल रहा है हमें, यहाँ से पता चल गया हमें देखने पे। इस तरह मैं देख रहा हूँ, अगर मैं कहूँ 4 की पावर मेरी सम है, यानी 4 की पावर मेरी 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह 4 की पावर है। सम से मेरा मतलब होता है ऐसी संख्या जिसमें 2 का हम भाग दे सकते हैं, जो 2 से कट सकती है, तो वो हमारी सम संख्या कहलाती है। तो 4 की पावर अगर सम संख्या है तो आपका यूनिट प्लेस पे जो बनेगा वो आपका क्या रहेगा, 6 बनेगा। हम देख रहे हैं 4 की पावर 2 में 6 आ रहा है, 4 की पावर 4 में 6 आ रहा है। इस तरह अगर 4 की पावर विषम और सम, सिर्फ हमें ये चेक करना होता है। सेम चीज़ 9 के साथ होती है, तो इन दोनों को इसलिए एक साथ ही मैं पढ़ा रहा हूँ 4 और 9 को, क्योंकि इसके अंदर आपको सिर्फ इवन और ओड 2 ही चीज़ चेक करनी होगी, डायरेक्ट आंसर आप कर सकते हो। देखो 9 की पावर अगर हम 1 करते हैं तो क्या बनेगा, 9 ही रहेगा। 9 की पावर 2 करते हैं तो 9 गुना 9 कितना है, तो 81 होता है। यानी यहाँ पे जो आपका यूनिट डिजिट बना है, यानी इकाई का अंक जो बना है वो आपका क्या बना है, 1 बना है। अगर मैं 9 की पावर 3 करता हूँ तो हमारा देखो, आप लास्ट से गुना कर दो, 9 से सिर्फ 1 गुना करो, लास्ट में क्या बनेगा, 9 बनेगा। फिर 9 पावर 4 करेंगे तो हम क्या करेंगे, लास्ट में 9 से 9 लास्ट में 1 बनेगा, यानी आपका 7 to 9 होता है। तो हमने देखा कि पावर 1 है तो 9 है, पावर 3 है तो यूनिट प्लेस पे 9 आ रहा है। अगर पावर मेरी 2 है तो आपका इकाई अंक कौन सा बना, 1 बना। अगर पावर 4 है तो आपका इकाई अंक कौन सा बना, 1 बना। यानी 9 के साथ भी हम पावर में अगर 1, 3, 5, 7 इस तरह की पावर आ रही है तो यूनिट प्लेस पे जो अंक आने वाला है वो सब में सेम आ रहा है, यानी सब में 9 9 ही आएगा। और अगर 9 की पावर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, यानी 9 की अगर पावर मेरी सम संख्या आ जाती है तो सब पे जो यूनिट डिजिट बन रहा है वो सब पे सेम बन रहा है, यानी क्या बन रहा है, 1 1 1 ही आ रहा है सबके अंदर। तो हम कह सकते हैं कि अगर 9 की पावर मेरी विषम संख्या आ जाए कभी, यानी अगर 9 की पावर आपकी 1, 3, 5, 7 ऐसे नंबर आए तो उसका जो रिजल्ट बनेगा और उस रिजल्ट का आपका यूनिट डिजिट जो होगा वो आपका 9 ही रहने वाला है। और अगर 9 की पावर आपकी कोई सम संख्या आ जाए, यानी 2, 4, 6, 8 इस तरह कोई भी नंबर आ सकता है, कितनी बड़ी सम पावर, तो उसका जो रिजल्ट निकलेगा और रिजल्ट का जो आपको यूनिट डिजिट बताना है तो यूनिट डिजिट आपका बनेगा वो आपका क्या रहेगा, आपका 1 रहेगा। तो इन दोनों को हम एक साथ समझने की कोशिश करेंगे कि भाई 4 की पावर अगर विषम है तो 4 की पावर सम है तो 6 रहेगा। कुछ भी हो, हम एक प्रैक्टिकल अभी एग्जांपल लेके देखेंगे। 9 की पावर विषम है तो 9 ही रहेगा, 9 की पावर सम है तो आपका यूनिट डिजिट आपका 1 ही बनने वाला है। तो अभी कुछ 1-2 क्वेश्चन के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। देखो, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि जी 1 2 3 4 5 9 की पावर बोल दिया आपको 143। तो आपको यहाँ कितनी भी बड़ी संख्या उससे कोई मतलब नहीं है। जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व कर रहे होंगे या खुद भी पढ़ रहे होंगे तो आपको एक चीज़ देखने की, देखो ये जो यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिखी होती है उसको हम नंबर यानी संख्या बोलते हैं और ये इसकी पावर होती है। तो अगर यहाँ जो संख्या लिखी हुई है आपको चेक करना है कि इसके अंतिम अंक कौन सा है इस संख्या का। अगर अंतिम अंक मेरा यहाँ पर, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, अगर अंतिम अंक मेरा यहाँ पे 0, 1, 5 और 6 अगर यहाँ होता तो पावर मुझे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं सेम उसका यूनिट डिजिट उसका हो जाता। लेकिन अगर यहाँ पे मेरा 4 या 9 मुझे नज़र आता है, यानी यहाँ पर 4 या 9 में से कुछ भी मुझे नज़र आता है तो मैं कहूँगा मुझे यहाँ जो पावर है वो ये चेक करना होगा ये आपकी सम संख्या या विषम संख्या है। तो हमें सबसे पहले पता चला जी संख्या में इकाई अंक 9 है।
9 की पावर ये 143 है। 143 आपकी सम संख्या होगी या विषम होगी जी? विषम होगी, क्योंकि विषम वो संख्या ही होती है जिसमें हम 2 का भाग नहीं दे सकते, और 2 का भाग देना हो तो सिर्फ आपको लास्ट अंक में देके देखना चाहिए उसमें 2 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। तो 3 में 2 का भाग नहीं जाएगा, तो 9 की पावर ये क्या है आपका? विषम है। अगर 9 की पावर विषम है तो आपका रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन उसका जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट आने वाला है वो क्या रहेगा? सेम, यानी 9 ही रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा जी, इसका इकाई अंक आपका 9 ही रहने वाला है। ऐसे अगर मैं कहूँ 3434, इसकी पावर मैंने कहा कि 1292, कितनी बड़ी पावर लिखूँ? क्योंकि आपको तो सिर्फ पावर में इवन और ओड ही चेक करना है, सम विषम ही चेक करना है। तो आपने देखा कि पहले इस संख्या में पता करो, संख्या में इकाई अंक क्या है? संख्या मेरा इकाई अंक कितना है जी? 4 है। अगर संख्या में मेरा इकाई अंक 4 है तो 4 और 9 दोनों के केस में आप डायरेक्ट चेक करेंगे कि जो आपकी पावर है वो सम संख्या है या फिर आपकी विषम संख्या है। तो हमने देखा जी संख्या में जो इकाई अंक वो तो 4 है, लेकिन पावर क्या है मेरी? ये सम संख्या है विषम संख्या है? हम कहेंगे जी लास्ट इसका चेक करेंगे 2 है, तो यानी ये आपकी सम संख्या, यानी 4 की पावर मेरा कितना है यहाँ पे? सम। अगर 4 की पावर सम है तो इकाई अंक क्या बनेगा? 6 बनेगा, यानी डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा जी इसका इकाई अंक 6 है। तो इस तरह आपको, अभी मैं थ्योरी करवा रहा हूँ, एक बार थ्योरी कंप्लीट करवा के फिर मैं इन सभी की प्रैक्टिस कराऊंगा एक साथ। तो अभी मैं समझाने के लिए आपको बता रहा था कि आपको करना क्या होता है कि पहले संख्या में पावर आपको जो दी गई संख्या उसमें इकाई का अंक देखना होगा और उस अंक के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होगा। अगर यहाँ पे 0, 1, 5 या 6 होता तो सेम का सेम ही आपका आंसर हो जाता, यानी यूनिट डिजिट। और अगर यहाँ पे 4 और 9 आ रहा है तो आपको पावर में सिर्फ ये चेक करना है कि इवन है या फिर आपकी ओड है। सम और विषम के हिसाब से आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। अब 0, 1, 5 और 6 हमने देख लिया, 4 और 9 हम समझ चुके हैं। अब जो हमारे 4 डिजिट बच गए 2, 3, 7 और 8, बस उसके बाद हम सारे क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। अगर मैं कहूँ किसी भी संख्या के लास्ट में 2, 3, 7 और 8 अगर ये अंक लिखे हो तो उसका आप यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे? अब इस चीज़ को समझने के लिए आप बड़े ध्यान से देखना कि हम इस चीज़ को कैसे निकालें। तो अभी अपन आगे बढ़ते हैं कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 2, 3, 7 और 8 अगर ये डिजिट आते हैं, यानी 2, 3, 7 और 8 अगर ये अंक किसी संख्या के लास्ट में लिखे हुए हैं और फिर उसकी पावर है, तो उसमें हम इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट कैसे फाइंड आउट करेंगे देखते हैं एक बार। देखो, अगर मैं कहता हूँ कि जी 2 की पावर 1 करें हम, तो हम कहेंगे जी इसका रिजल्ट होता है 2। 2 की पावर अगर मैं कहूँ जी 2 तो उसका रिजल्ट कितना होता है जी मेरा? 4 होगा। 2 की पावर 3 का रिजल्ट कितना होता है जी? 8 होगा। 2 की पावर 4 का रिजल्ट कितना होगा? 16 होगा। तो यहाँ तक मैं एक चीज़ समझा, अगर पावर 1 है तो देखो इकाई का अंक 2 बनेगा, अगर पावर 2 है तो इकाई का अंक 4 बनेगा, अगर पावर 3 है तो इकाई का अंक हमारा 8 बन रहा है, अगर पावर 4 है तो इकाई का अंक मेरा 6 बन रहा है। यानी कोई भी नंबर अभी रिपीट होना स्टार्ट हुआ नहीं है। तो मैं आगे और समझने की कोशिश कर रहा हूँ, इस समझाने के पर्पज़ से काम कर रहा हूँ मैं। अगर मैं कहूँ 2 की पावर 5 तो उसका रिजल्ट होता है जी 32 यानी 32। अगर मैं कहूँ 2 की पावर 6 तो इसका रिजल्ट होता है जी 64। अब समझ में आई बात कि जी अगर पावर 1 है तो 2 है, 2 है तो 4, 3 है तो 8, 4 है तो 6, 5 है तो फिर 2, यानी यहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट हो गया। यानी पावर 1 है तब भी इकाई अंक 2 है, और पावर अगर 5 है तब भी इकाई अंक 2 है। पावर 2 है तो इकाई अंक 4, फिर से आपका इकाई अंक 4। अगर पावर 7 करते हैं तो इसका कितना हो जाएगा? देखो लास्ट में 8, 128, यानी वापिस से नंबर रिपीट हो रहा है। यानी 2 की पावर 4 के बाद नंबर आपके इकाई के अंक रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं। सेम प्रोसेस 3 में होता है। अगर मैं देखो 3 की बात करूँ तो 3 की पावर 1 कितनी होती है? 3। 3 की पावर 2 कितना होता है आपका? 9 होता है। 3 की पावर 3 कितनी होती है आपकी? 27। 27 का मतलब इकाई अंक आपका 7 हो गया। अगर मैं 3 की पावर 4 की बात करूँ तो इकाई अंक कितना आ जाएगा आपका? 81 यानी 1 आ गया। अगर 3 की पावर 5 की बात करें तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों? 43 यानी इकाई अंक 3। यानी यहाँ पर भी पावर 4 के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो गया। तो ये सेम प्रोसेस होता है बच्चों। अगर किसी संख्या के लास्ट में 2, 3, 7 और 8 है, इनमें जो पावर का जो रिजल्ट होगा और उसमें जो इकाई का अंक बन रहा होगा आपका, वो इकाई का अंक जो रिपीट होना स्टार्ट होता है वो रिपीट होता है आपके पावर 4 के बाद। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 2, 3, 7 और 8 है तो आप उसकी पावर में 4 का भाग दो। अच्छा, रिपीट होने की एक और बात होती है कि जब भी हम किसी पावर संख्या का रिजल्ट निकालते हैं,
अगर उसके लास्ट में, ध्यान सुनना बात में, जब इनके हम ये रिजल्ट निकाल रहे हैं तो जब इस रिजल्ट के लास्ट में आपका यदि 0, 1, 5 या 6 इकाई का अंक आ जाएगा तो समझ लेना उसके बाद वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 6 हो गया तो इसके बाद अपने आप ही रिपीट होना स्टार्ट हो गया, यहाँ पे 1 आया तो रिपीट होना स्टार्ट हो गया। ऐसे ही 7 में और 8 में होता है, वो पावर 4 के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए एग्जाम में कैसे करेंगे या क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे वो देखते हैं। तो आपको करना क्या है, मैं कहूँगी अगर 2 की पावर या तो 2 है इकाई का अंक, या 3 है, या 7 है, या फिर 8 है। अगर इनमें हमने पावर में 4 का भाग देंगे तो 4 के भाग देने में मेन चीज़ ये होती है कि या तो उसमें जो आपका रिमाइंडर बचेगा वो 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, या वो कंप्लीट रूप से डिवाइड होगा यानी 0 बचेगा। अगर हम 4 का भाग देते हैं और हमारा शेषफल बचता है 1, तो उसमें जो हमारा इकाई का अंक बन जाएगा वो कितना होगा, आपका 2 रहेगा। अगर शेषफल बच जाएगा आपका 2 तो उसमें इकाई का अंक हो जाएगा आपका 4। अगर भाग देने के बाद आपका रिमाइंडर यानी शेषफल बचता है आपका 3 तो उसमें इकाई का अंक बन जाएगा 8। और अगर भाग देने पर कंप्लीट रूप से भाग चला गया यानी रिमाइंडर हो गया 0 तो हम कहेंगे उसमें इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसको ऐसे कर लेते हैं अपन। यहाँ पे ये है आपके संख्या के इकाई का अंक है यहाँ पे, और ये है हम 4 से डिवाइड करने के बाद हमारे रिमाइंडर यानी शेषफल क्या बच रहे हैं। अगर 2 है, अगर 1 शेषफल है तो इकाई का अंक 2, अगर 2 शेषफल है तो 4, अगर 3 शेषफल है तो हमारे 8, और अगर शेषफल 0 है यानी पूरा भाग चला गया तो वहाँ रिमाइंडर कितना हो जाएगा, आपका 6 बन जाएगा। वहाँ पे यूनिट प्लेस पे आपका 6 आएगा। सेम 3 के साथ है, अगर आपका रिमाइंडर 1 होता है तो इकाई का अंक 3, अगर शेषफल 2 है तो आपका 9, अगर शेषफल 3 है तो आपका 7, अगर शेषफल 4 है यानी 4 तो हो नहीं सकता यानी पूरा भाग जाएगा तो वहाँ पे इकाई का अंक आपका 1 बन जाएगा। अगर हम 7 की बात करें तो यहाँ पे 7 होगा, यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पे 3 होगा, और यहाँ पे आपका 1 होगा। 8 की बात करें तो ये 8 रहेगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 2 होगा, और यहाँ पे आपका 6 होगा। यानी ये कहाँ पर काम आएंगे, अभी एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये सब चीज़ मैं क्यों लिख रहा हूँ। देखो, अगर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक संख्या ली हमने आपकी, कुछ भी ले लो आप, 7, और पावर हमने कहा कि जी आपका यहाँ पे 15 है, कि इसमें इकाई का अंक क्या बनेगा। यानी इतनी बड़ी संख्या में पावर 15 है, उसको आपको इकाई का अंक निकालना है। तो करना क्या है वो समझो आप। आपको सबसे पहले ये देखना है कि संख्या में इकाई का अंक क्या है। ये जो दी गई संख्या इसमें इकाई का अंक कितना है, 7। अब बड़ा क्लियर है आपके लिए, अगर यहाँ पर आपका 0, 1, 5 और 6 होता तो पावर कुछ भी हो आपका इकाई का अंक सेम होता। क्लियर। अगर यहाँ पर आपको 4 या 9 नज़र आता तो आप यहाँ पे इवन और ओड चेक करते और उस हिसाब से आप इकाई का अंक बताते। लेकिन अगर यहाँ पर आपका आता है 2, 3, 7 और 8, अगर इनमें से कोई संख्या यहाँ नज़र आ रही है आपको, तो आपको करना क्या है, पावर में 4 का भाग देना है। 4 का भाग क्यों देना है, क्योंकि जब मैं आपको पावर लिख के बता रहा था तो मैंने कहा था कि पावर 4 के बाद यूनिट डिजिट जो है वो आपका रिपीट होना स्टार्ट हो गया था, इसलिए आपको 4 से भाग देना होगा। अगर एक रिमाइंडर होता है तो उसके हिसाब से आएगा, 2 होता है तो 3 होता है तो, अगर पूरा भाग जाता है तो उसके हिसाब से आपका यूनिट प्लेस पे नंबर आएगा। तो जब मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा तो मैंने कहा कि जी इकाई के अंक पे तो हमारा 7 है, अगर 7 है तो आपका यहाँ पावर कितनी है, 15। तो इस 15 में 4 का भाग देंगे हम। तो जब 4 का भाग देंगे तो 4, 3, 12, और आपका जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना हो जाएगा जी, 3 रिमाइंडर बच रहा है। ये जो रिमाइंडर है कहना चाह रहा है कि 7 आपका इकाई का अंक था, उस पर रिमाइंडर कितना है, 3। यानी मेरा अगर इकाई के अंक पे 7 लिखा हुआ है और अगर उसका रिमाइंडर 3 बनता है तो मेरा आपका इकाई का अंक यानी आंसर क्या बन जाएगा जी, 3 बन जाएगा। आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या लाएगा। यानी करना क्या है हमें, अगर मेरा लास्ट में 0, 1, 5 और 6 तो कुछ नहीं करना, सेम रहेगा। अगर 4 और 9 है तो मुझे इवन ओड चेक करना है और उस हिसाब से मैं अपना इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट बताऊंगा। लेकिन अगर लास्ट में मेरा
2, 3, 7 और 8 अगर होता है तो हमें करना क्या है, कुछ नहीं करना, उसमें पावर में 4 का भाग देना है और 4 का भाग देंगे तो रिमाइंडर बचेगा। जो रिमाइंडर बचेगा या तो 1 बचेगा या 2 बचेगा या 3 बचेगा या पूरा पूरा भाग जाएगा। उस हिसाब से हम यहाँ पे अपना यूनिट डिजिट बताएंगे। अब इसको प्रैक्टिस करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें करना कैसे क्वेश्चन, और एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनके बारे में हम सबकी बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा इस पूरे टॉपिक की, जिनमें हम इस चीज़ को समझेंगे। जिसको अभी कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी समझने में, जो क्वेश्चन देखेगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि सही में हम अप्लाई कैसे करेंगे इन चीज़ों को। ठीक है, ओके।